प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में ऐसे लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। सुखी रहने का सीधा रास्ता। इस सीरीज में आज 17वां संदेश सुनने के लिए जीवन जल कार्यक्रम में आपका बड़े मन के साथ स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष देवे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक और हमारे जीवन में सहायता करता है। सच में देखा जाए तो परमेश्वर की पहचान उनके वचन के द्वारा हमें होती है। इसलिए भजनकार जो अपने जीवन के दुख के अनुभव से गुजरते वक्त सुख के अनुभव में कैसे आए, इसका एक पद हमने पढ़ा था भजन संहिता 119 और उसका 54 पद में, जहां पर लिखा है, यहाँ तो मैं परदेसी हूँ, लेकिन मेरे परदेसी के दिनों की यात्रा के समय में हे परमेश्वर तेरा वचन मेरे गीत गाने का विषय हो चुका है। दुख में सुख का अनुभव, इसका उस व्यक्ति ने जो भजन लिखा उनके जीवन के भेद से हमने अध्ययन किया, उनके भरोसे का विषय इससे अध्ययन किया और उनके जीवन के भक्ति के बातों का अध्ययन करते हुए आज हम फिर एक बार उनके भक्ति का विषय जो प्रभु यीशु मसीह है, जिनके द्वारा हर मनुष्य दुख से निकालकर सुख के अनुभव में लाया जाता। दुख में क्यों न रहे, पीड़ा में क्यों न रहे, संकट में क्यों न रहे, परिस्थिति में क्यों न रहे, प्रभु के अनुग्रह का अनुभव वो ले सकता है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे प्रियजन, क्या आज ऐसे कुछ बातों के कारण आप अपने मन में उदास है? जीवन से ऐसे कुछ बातों के कारण आप परेशान हैं? परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा सहायता करे, सांत्वना दे। इस प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जिन्होंने दर्शन लिया और जैसे इस भजनकार के नाई उनको अपने जीवन में भक्ति का विषय बनाया, जानते हैं क्या? उनके जीवन में परमेश्वर ने अपनी सहायता, सांत्वना, सुकून और चैन का अनुभव दिया हुआ है।
प्रार्थना यही है, ये आपका मेरा हम सबका भी अनुभव हो सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में 7 बातों का वर्णन हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देख रहे हैं। क्यों यीशु मसीह? क्योंकि वो परमेश्वर होता है, मनुष्य बना। क्यों मनुष्य बना? ऐसा मनुष्य जिनके उस मनुष्य के प्रतिनिधित्व का काम काल्वरी के सूली के मृत्यु तक उन्होंने किया, जो हमारे कारण, हमारे लिए, हमारी जगह हमें नया जन्म देने के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। उस प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बना, उनकी ओर आपका ध्यान लेना चाहता हूं। जब मनुष्य बन के यीशु मसीह इस संसार में आए ना, उसके इन 7 चित्रों में से जो हमने अभी तक देखा, उसका वर्णन क्या था? सबसे पहले, ही इज अ मैन विद द बोर्ड ईयर्स। वह तो कान छेदा हुआ मनुष्य है। दूसरी बात को हमने देखा, ही इज अ मैन विद द ब्रोकन हार्ट। वह तो मन, हृदय टूटा हुआ मनुष्य है। तीसरी बात को हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह, ही इज अ मैन विद द ब्लीडिंग बैक। वह तो लहूलुहान पीठ का मनुष्य है। चौथी बात को भी हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह इज द मैन विद द बाउंटीफुल आई। वो तो दया की दृष्टि रखने वाला मनुष्य है। क्या मैं आपका ध्यान आज पवित्र शास्त्र बाइबल के उस पद की ओर ले लूं जो हमें श्रेष्ठ गीत उसका 5वां अध्याय और उसके 11 पद में पढ़ने को मिलता है। श्रेष्ठ गीत मतलब सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 5 एंड वर्स 11, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, उसका सिर चोखा कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटें कौओं की नाई काली है। शायद ऐसा पढ़ने के बाद तुरंत समझ में ना आए, कोई चिंता नहीं करना। प्रभु का आत्मा इसे समझने के लिए, समझाने के लिए और इसका मतलब अपने जीवन में लागू करने के लिए हम सबकी सहायता करें। उसका सिर, यीशु मसीह के सिर के बारे में वर्णन करते वक्त यहां पर बताया गया, वो कैसा है? लटकती हुई लटों से। क्या है ये लटकती हुई लटें? शायद ये शब्द हमारे लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन अंग्रेजी में इसको लिखा हुआ है, ही इज अ मैन विद द बुशी लॉक्स। ही इज अ मैन विद द बुशी लॉक्स। वह तो लटकती हुई लटों का मनुष्य है। इसका मतलब क्या? यदि आप उस शुनेम नगर के स्त्री से पूछते तो वह अपने प्रेमी का वर्णन इन शब्दों में करते हुए यहां पर हम पढ़ते हैं। श्रेष्ठ गीत का लिखने का मतलब ही यही था कि प्रभु यीशु मसीह जो एक वर के समान, एक दुल्हे के समान और कलेसिया एक दुल्हन के समान, जो शुनेम स्त्री के जगह पर एक कलेसिया का, एक विश्वासी का, एक उद्धार पाए हुए जन का चित्र हमें दिखाई देता है और जिसके प्रेमी के विषय में वहां पर लिखा हुआ है, वो उसका वर है, वो उसका दूल्हा है, वो उसका प्रभु है। और उसका दोनों का जो सुंदर वर्णन यहां पर किया हुआ है, उस शुनेम स्त्री को यदि आप सवाल करते, 9वें पद में जैसे लिखा हुआ है, क्या? हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है? तेरा प्रेमी, दाई बिलवड, क्या आप हमें बता सकती हो कि तेरा प्रेमी बाकी सारे प्रेमियों में से कैसे श्रेष्ठ है? तब वो अपना मुंह खोलकर उसका वर्णन करना शुरुआत करती है। जब कलेसिया प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन करना चाहे, विश्वासी जब अपने मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में वर्णन करना चाहे, तो जानते हैं क्या? उन्हें यह जानना जरूरी है, समझना जरूरी है यीशु मसीह की ओर किस प्रकार से देखना, ताकना। हमारी इस दौड़ में, मसीह जीवन में आगे बढ़ते वक्त हमें कौन सी ऐसी बात है जो जानना बहुत जरूरी है, ताकि दुख के परिस्थिति में सुख का अनुभव लेते हुए हम अपनी दौड़ को दौड़ सके। निराश ना हो मेरे भाई, मेरी बहन, सुनिएगा। यीशु मसीह की ओर देखने पर इसने जो अपने प्रेमी के बारे में वर्णन किया, 9वें पद में उसके 3 बातों का वर्णन किया हुआ है। देखिएगा मेरे साथ, 9वां पद, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है? 10 पद में वो उसके विषय में
3 बातों में जवाब देती है। एक लिखा है, मेरा प्रेमी गोरा है, माई बिलवड इज वाइट। फिर लिखा है, मेरा प्रेमी लाल सा है, माई बिलवड इज रडी। और तीसरा लिखा है, मेरा प्रेमी वह 10,000 में उत्तम है, माई बिलवड इज ब्यूटिफुल अमंग द 10,000s। प्रभु यीशु मसीह के बारे में 3 बातों का वर्णन वहां पर किया हुआ हम पढ़ते हैं। जानते हैं सबसे पहली बात, ही इज वाइट, वह गोरा है। सच में देखा जाए तो जो वो है, व्हाट ही इज, वो उसके द्वारा प्रकट किया गया है। वो सफेद, वो गोरा, ही इज वाइट। इसका मतलब अपनी वास्तविकता में वो कैसे है, वो यीशु मसीह की पवित्रता को, शुद्धता को, महामहिम की बातों को हमारे सामने रखने के लिए कहती है। वह गोरा है, यीशु मसीह पवित्र है। दूसरी बात को वहां पर लिखा है, ना केवल वास्तविकता में वो कौन और कैसा है, गोरा, सफेद, वाइट, पवित्र, अति पवित्र, लेकिन दूसरी बात, ही इज रडी, वह लाल सा है। ना केवल वास्तविकता में वो कैसा है, बल्कि वो हमारे लिए वास्तविकता में कैसा बना है, वह लाल सा है। यीशु मसीह जो इतना पवित्र, मेरे प्रियो, वो आपके मेरे पापों के कारण लाल सा हुआ, लहूलुहान हुआ, सिर से लेकर पैर तक लाल सा हुआ। जो हमारे लिए वो बना, जो काम उसने हमारे लिए किया, उसका वर्णन वहां से हमें पता चलता है। क्योंकि ये रडी जो शब्द है वो एदोम से लिया गया है, जो हमें हमारे शरीर के बातों में हमें परमेश्वर से दूर ले जाकर हमें एक अलगावपन का एक विशेष भयंकर अनुभव में ले जाने में से बचाने के लिए यीशु मसीह ने जो काम किया, उसका वर्णन उसमें से हमें पता चलता है। वो विषय अलग है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, वह तो गोरा सा है, वास्तविकता में कैसा है? वह तो लाल सा है, वास्तविकता में वो हमारे लिए क्या बना है। लेकिन तीसरी बात लिखा है, वह तो 10,000 में उत्तम है। वो सच में वास्तविकता में क्या होना चाहिए, उसका स्थान क्या है, उसका मान क्या है, उसका आदर क्या है, उसका सम्मान क्या है, उसकी जगह क्या है, वो तो 10,000 में उत्तम है करके लिखा हुआ है। नॉट ओनली व्हाट ही इज, व्हाट ही बिकेम एंड व्हाट ही ऑट टू बी। उन 3 बातों का वर्णन 10वें पद में हमारे सामने शुनेम की स्त्री करते। क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह और उनको किस प्रकार से हमें पहचानना चाहिए? लेकिन यह सारा वर्णन करते वक्त वहां पर विशेष आज आपका ध्यान उस बात की ओर लेना चाहता हूं, क्योंकि लिखा हुआ है, ही इज द मैन ऑफ द बुशी लॉक्स। वह तो लटकते लटों का मनुष्य है। इसके द्वारा आपका मेरा ध्यान उनके सिर की ओर लिया गया है। उनके सिर में से ये जो लटकती हुई लटों के बारे में जो वर्णन किया है, क्यों ऐसा वर्णन किया है, क्यों यह वाक प्रचार का उपयोग किया है? देखिएगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में ये लटकते हुए लटों का विषय हमें कहां पर दिखाई देता है? यदि आप मेरे साथ गिनती की किताब और उसका 6वां अध्याय निकाले, ये लटकती लटे किसके बारे में, कौन से विषय को लेकर पुराने नियम में समझाया गया है? गिनती की किताब अध्याय 6, हम उसके पहले पद से कुछ बातों को पढ़कर इस विषय को समझाना चाहेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष व स्त्री नाजीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने। न्यारा करने का मतलब इन द डेज ऑफ हिज सेपरेशन, एक अलगावपन के जीवन के विषय में परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति जब अपने जीवित काल के समय में इस प्रकार से एक नाजीर की मन्नत करे, द वाव ऑफ अ नाजराइट, और द वाव ऑफ अ नाजराइट, इसका जो विषय है वो
वर्णन यहां पर किया हुआ हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए अलग, अपने जीवन में, अपने समय काल में जब प्रभु के लिए एक अलग व्यक्ति करके, पवित्र व्यक्ति करके, समर्पित व्यक्ति करके, परमेश्वर के काम और परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को संसार से, लोगों से, रीति रिवाज से, समाज से एक अलगावपन का जीवन बिताकर जीने वाले व्यक्ति का वर्णन नाज़ीर की मन्नत के अधीनता में जो आता है उसका वर्णन यहां पर बताया हुआ है। उसने क्या क्या करना चाहिए, उसने क्या क्या नहीं करना चाहिए, यह मैं तुरंत पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि लिखा हुआ है, तभी तो हम समझ पाएंगे यीशु मसीह के बारे में। क्योंकि लटकते लटों का वो मनुष्य था, ही वॉज मैन ऑफ द बुशी लॉक्स। इसका मतलब एक नाज़ीर का चित्र, दृश्य, दर्शन यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए आपके मेरे कारण अलगावपन के जीवन का, एक पवित्रता के जीवन का, एक समर्पित जीवन का एक दर्शन हमें वहां पर मिलता है। और इन सारी बातों का वर्णन करते वक्त वहां पर ऐसे लिखा है, मैं 3 पद पढ़ रहा हूं, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से न्यारा, मतलब अलग रहे। वह न दाख मधु का न और मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी हो। उसका एक एक बात बताते वक्त 5वें पद की ओर देखिएगा, वर्स 5 लिखा है, फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की, मतलब अलग रहने की मन्नत मानी हो, उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे, तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। यह एक नाज़ीर के मन्नत की जरूरत थी, शर्त थी, ताकि उसकी ओर देखने वाला तुरंत समझ सके ये परमेश्वर के लिए समर्पित, अलग और पवित्र व्यक्ति करके है। यीशु मसीह इस संसार में आपके लिए, मेरे लिए आए, एक नाज़ीर के मन्नत का चित्र दर्शाने के लिए। यहां पर लिखा है, वह तो, शुनेम स्त्री कहती है, वह तो लटकते लटों का मनुष्य है। और देखिएगा, यह इसलिए दर्शाता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, 3 प्रेरित लोग यीशु मसीह के 3 पाप रहित जीवन के बारे में बताते हैं। पतरस हो, यूहन्ना हो या याकूब हो, जानते हैं वे क्या कहते हैं? उसने तो कभी पाप नहीं किया, उसके अंदर पाप नहीं था। और पाप रहित जीवन बिताने वालों में से एक प्रभु यीशु मसीह था। कोई पाप की बात नहीं, छल की बात नहीं, कपट की बात नहीं। द इम्पेकेबिलिटी ऑफ द पर्सन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, पाप का लवलेश उनके अंदर नहीं था। इसकी ये लटकते लटों के कारण यह एक उदाहरण हमारे सामने रखा है। मेरे प्रियो, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, जो बिना पाप, पवित्र, परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध करके अपना पवित्र जीवन बिताते हुए आगे बढ़ा। जानते हैं क्या? हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, 2 कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 21वें पद में लिखा है, जिसको पाप मालूम नहीं था वो आपके मेरे लिए पाप ठहराया गया। पापी नहीं, पाप ठहराया गया। इसका मतलब क्या? जिस पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग, दूर किया गया है, जिस पाप के कारण ये ठोकर हम खाते हैं, दुख उठाते हैं, परेशानी के अनुभव से जाते हैं, इन सारी पाप की गंदगी से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह सलीब के ऊपर पाप ठहराया गया, पवित्र पाप ठहराया गया। नहीं तो कैसे हो सकता था? एक अंधा अंधे व्यक्ति को कभी रास्ता पार करने में मदद कर सकता है? दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। मेरे प्रियो, एक पवित्र पुरुष मनुष्य की जरूरत थी, और वो है यीशु मसीह, जिसने आपके मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर ये रास्ता खोल दिया है। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? मतलब जब वह, जिसको पाप मालूम नहीं था, हमारे लिए सूली के ऊपर पाप ठहराया। मतलब इसका क्या मालूम है? जैसे परमेश्वर पाप से व्यवहार करता है, वैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र से व्यवहार किया। आपके कारण, मेरे कारण, हमारे पापों के कारण, क्योंकि सभी ने पाप किया है और वो परमेश्वर की महिमा से दूर, रहित, वंचित, अलग किए गए हैं। हमको फिर करीब लाने के लिए यीशु मसीह सलीब के ऊपर आपके कारण, मेरे कारण मारे गए।
लिखा हुआ है 7वें पद में, चाहे उसका पिता व माता व भाई व बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारा रहने का चिन्ह उसके सिर पर रहेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए क्या बना? आगे लिखा हुआ है, उसकी लटकती लटे तो कौवों के समान काली है। क्यों ऐसा बताया? वहां पर यीशु मसीह जिसके समर्पण के विषय में एक विशेष बात को हम समझते हैं। जब काला ये शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? यदि किसी का बाल जैसे मेरा ये सफ़ेद हो चुका है, इसका मतलब क्या? इसके अंदर कुछ कमजोरी आ गई, कुछ बीमारी आ गई, कुछ बुढ़ापे की बात आ गई। लेकिन यीशु मसीह का वैसे नहीं था। देयर वॉज नो डिके, देयर वॉज नो डिसीज, बट ही वॉज ब्लैक एज रेवन। एक कौवे के जैसा उसके बाल काले करके है। उसमें कोई गंदगी नहीं, कोई गलत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई लवलेश ऐसा नहीं जो इस प्रकार से कमजोर हो सके आपके मेरे पापों के लिए अर्पण होने से। वह तो लटकते लटों का मनुष्य। ही वॉज मैन ऑफ द बुशी लॉक्स। जब इसका मैं वर्णन पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ता हूं तो प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में यीशु मसीह जो मरे हुए में से जी उठा, उसका वर्णन वहां पर किया हुआ है। क्या सुंदर उसका सिर, उसके बाल और उसका वर्णन आप पढ़कर देखिएगा। आज वो महामहिम में है और उनके सिर के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में और एक भाग मेरे सामने आता है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय 14 से 16 पढ़ रहा हूं। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यीशु मसीह की ओर देखिएगा मेरे प्रियो। ऐसा महायाजक हमारा नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके। क्या आज आप दुखी है? आपके दुख के साथ है, आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह लटकते लटों का मनुष्य है। क्या आप उसकी ओर देखेंगे? अपना जीवन उनको देंगे जिसने हमारे कारण क्या किया? उस सिर की ओर देखेंगे तो वो जख्मी हुआ, कांटों का ताज पहनाया गया, आंखों पर पट्टी लगाई गई, मुंह पर चाटे मारे, थूके, उनकी दाढ़ी को उन्होंने नोचा, उनके हाथ और पैर में कीले ठोके गए, पीठ पर कोड़ों की मार की, चेष्टा की, निंदा की, नाम धराई की, अपमान की। ये सारी बातें हमें पाप से छुड़ाने के लिए एक नाज़ीर की मन्नत लेकर, लटकती लटों का मनुष्य बनकर हमें छुड़ाने के लिए, सहायता करने के लिए अभी तैयार है। क्या आप उसके पास आएंगे? अपना जीवन यीशु मसीह को दे देंगे? प्रभु ये आशीष आपके जीवन में देगा। कौन सा? सुखी रहने का सीधा रास्ता। यीशु मसीह को अपनाएं, प्रभु की आशीष पाए। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और इस विषय में आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं एवं प्रार्थना के विषय बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद।